ओम शांति। सर्वप्रथम आप सभी का आज के इस दिवस पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आवाज क्लियर आ रही है? जैसा कि विदित है कि आज हम वर्ल्ड अस्थमा डे मना रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में जो आप सभी हमारे वरिष्ठ भाई जो समाज में रहकर अपनी सेवाएं विविध रूप से दे रहे हैं, तो आप सभी का विशेष रूप से सम्मान, आदर, सत्कार हेतु आप सभी यहाँ पधारे, इसके लिए मैं आपका पुनः फिर से स्वागत करता हूँ। जब तक दीदी पहुंच रहे हैं, थोड़ा समय हमारे पास है, तब तक शायद और हमारे भाई हमारे बीच में पहुंच जाएंगे, तब तक मैं आपकी कुछ सेवा करूँ। भले उम्र में मैं छोटा हूँ आपसे, परंतु ब्रह्मानुसार मुझे सेवा करने का मौका मिला है। कुछ एक अनुभव है यहाँ के इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। मेरे को विगत 22 वर्ष हो गए। 2000 में मैं इंटर्नशिप कर रहा था, तब से विश्वविद्यालय के संपर्क में आया और वो समय मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। एक समय ऐसा था कि हम अपनी समस्याओं को लेकर परेशान थे, लेकिन अभी पिता परमात्मा की इस नॉलेज और योग के आधार पर अब ऐसा है कि अनेक समाज के विभिन्न वर्गों में अनेक भाई बहनों का सहयोग करने का विशेष मुझे अवसर मिलता है ईश्वरीय विश्वविद्यालय परिवार के जुड़े होने के नाते। तो खुशी होती है, और खासकर मेडिकल प्रभाग मैं समझता हूँ एक ऐसा प्रोफेशन है हमारे पास जिसमें हम कमाई के साथ बहुत सारी दुआएं कमाते, ब्लेसिंग्स हमको मिलती। लेकिन आज का इंसिडेंस आज या कल की बात है, शायद आपको भी विदित हो। एक हमारे डॉक्टर साहब शायद बेंगलोर के हैं, उन्होंने मेडिसिन एनेस्थीसिया लगा के सुसाइड अभी एक दिन का मैटर। तो हम इसको कैसे एड्रेस कर सके, इसी को लक्ष्य को लेकर मेडिकल प्रभाग जो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, तो जहां मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए सभी महानुभावों की सेवा। देखिए, हम जैसे अभी हमने कोविड में क्या हुआ, कोविड में वर्तमान समय जहां हमने मेडिसिन और प्रोटेक्शन का ध्यान रखा, वहां अभी वैक्सीनेशन की भी बहुत जोर से हमने सबका ध्यान रखते हुए वैक्सीनेशन, पर्टिकुलरली हमें पहले हमने ली जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है। मैं एज एन एनेस्थेटिस्ट वर्क कर रहा हूँ यहाँ पर शहर में विभिन्न अस्पतालों में। तो जहाँ हम स्थूल रूप से, शारीरिक रूप से सशक्त रहने के लिए बहुत सारे साधन अपना रहे हैं। कई हम प्रोटेक्टिव गियर्स यूज किए, हमने पीपीई पहने, मास्क लगाया या और शील्ड्स वगैरह यूज किए, ग्लव्स पहने, वैक्सीन लगाया। पर अगर हम ध्यान से देखें, क्या हम जो है हमने अपने आप को संभाल करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कोई साधन अपनाए? क्या है? शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अभी एक्सरसाइज को लेकर, डाइट को लेकर बहुत जागरूकता है समाज में। परंतु मैं जैसे कोई एक शरीर छोड़ता है, मान लीजिए इस प्रकार से समझने को, मेडिकल पेशेंट मेरे पास आया, मैंने पूरे एफर्ट्स लगाए, मैं बचा नहीं पाया उसको, तो हम क्या कहते हैं अटेंडर्स को, वी आर सॉरी, हमने अपनी पूरी कोशिश की, हम बचा नहीं पाए। पेशेंट आया और लेके क्या जाएंगे, वो क्या लेकर जाएंगे, बॉडी। ऐसा क्या था
पेशेंट आया, बॉडी जा रही है, मींस उसमें कोई लिविंग फोर्स था जिसकी वजह से चल रही थी वो बॉडी। आज मैं चल के रहा हूं, बोल रहा हूं, सब मुझसे प्यार कर रहे हैं, मेरा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, परंतु एक क्षण वो आएगा जब मैं शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा जब इस शरीर को छोड़ दोगी तो क्या होगा? इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं रह जाने वाली। गुरबाणी में तो ये आता है कि हड्डी और बाल इस प्रकार से जलेंगे जैसे घास और लकड़ी जल रही है, कोई वैल्यू नहीं। परंतु इस शरीर की वैल्यू उस आधार पर है कि मैं शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। तो आत्मा का प्रोटेक्शन क्या करे? और हमारे लिए जरूरी इसलिए कि हम आगे फ्रंट लाइन में हैं और उसमें भी खासकर आप सब स्पेशलिस्ट के बाद पास में पेशेंट बहुत देर बाद में आता है, पहले किसके पास आता है? जो हम जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनके पास सबकी अप्रोच है, इसीलिए अप्रोचेबल। तो हम क्या सुरक्षा अपनाएं? क्योंकि पेशेंट आ रहा है तो उसके साथ उसकी नेगेटिव भावनाएं और उसकी फैमिली की नेगेटिव भावनाएं भी साथ में आती हैं। और आज के समय पर इसलिए भी जरूरी हो गया है अपने आप को सुरक्षित रखना कि हम बहुत सारी इस प्रकार की नेगेटिव बातों का भी सामना करना पड़ रहा है। हम रोज सुनते हैं आज किसी जगह पर अटेंडर्स ने क्या किया, आप आवेश में आकर कुछ नुकसान पहुंचाते, तो इस वजह से भी हमारी सुरक्षा आवश्यक है। तो एक हमारा प्रोजेक्ट है मेडिकल विंग के अंतर्गत, मैं बता दूं आपको, कुछ नजर नहीं आ रहा है, पहचाना चाह रहा हूं, खुश हैं आप सभी, आराम से बैठे। देखिए अभी आपको सुनना तो है, आनंद लेके सुनेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको दीदी जी को भी सुनेंगे। दीदी जी का क्या सुबह से बैक टू बैक प्रोग्राम चल रहे हैं, इस बीच में मुझे मौका मिल गया आपकी सेवा करने का। रणकारी सर ने तो पहले भी सुना, लेकिन तो मिले थे, आपसे शायद पहली बार मुलाकात हुई। तो हमारा एक प्रोग्राम है वैल्यूज इन हेल्थ केयर, अ स्पिरिचुअल अप्रोच। आज हमारी जो प्रैक्टिस हो रही है थोड़ी थोड़ी मूल्य विहीन होती जाए, हम सभी देखते कहीं हम अपने फायदे में, जैसे मेरे पास पेशेंट आया तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि मुझे ट्रीट इसलिए करना है कि इसको फायदा हो पेशेंट्स को, परंतु मेरी अप्रोच अब कैसी होगी, मेरा बेनिफिट कैसे होगा? ये इन्वेस्टिगेशन, ये बातें हैं, ये बातें रियलिटी फैक्ट्स वजह से हम सबको ये परेशानियों का सामना करना है। तो इसी में ही डिसीजन रियल लाइफ है, इसी का एक सब पार्ट है कि अब हम अपना ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें? तो सबसे पहले हम मूल निर्दिष्ट प्रैक्टिस करें। आइए स्वागत है सर। जब तक आप स्वीकार कर रहे हैं सेवा करने, तो आज के विशेष दिवस पर क्योंकि अस्थमा डे है तो सर को विशेष रूप से हमने अनुरोध किया कि आप आपकी सेवा करेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि कुछ मूल्यनिष्ठ प्रैक्टिस हमारे हो। अगर मान लीजिए मेरी अप्रोच को रहेगी, मैंने स्टोरी पहले भी एक बार शेयर की, एक डॉक्टर्स का ग्रुप एक महाराज जी के पास थे, तो महाराज जी ने पूछा कि आप सुबह जब पाठ पूजा करते हैं तो भगवान से क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? हम क्या मांगते हैं? जी सुख शांति, जी हाँ सुख शांति, और क्या मांगते हैं? कोई हम अपने घर पे बैठे तो फॉर्मेलिटी मांगते, वैसे डॉक्टर्स ने बोला कि नहीं मांगते हो, पेशेंट आते हैं, कारोबार चलता है, रूटीन में ऐसा एक साइकोलॉजी इस प्रकार से होती है, क्योंकि हमारा ये विडंबना ये है कि कारोबार मेरा ये है,
बट ये कि अगर उसमें साफ सुथरा कार्य करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ठीक है, उन्होंने कहा कि हम इसको ऐसा करें, ऐसे डिमांड नहीं करना कि पेशेंट आए और मेरा कारोबार चले, अब इसको ऐसे अप्रोच करो कि मेरे पास जो भी आए वो स्वस्थ होकर जाए, बात वही हो, ठीक है ना। अब जो स्वस्थ होकर जाएगा वो क्या करेगा, और चार लोगों को बताएगा ऑटोमेटिकली मेरे को प्रॉब्लम थी, मैं फला डॉक्टर के पास गया, मैं ठीक हो गया, होता ही है। तो बात वही है, लेकिन अप्रोच क्या होगी, इसमें अप्रोच उसके स्वस्थ होने की हो गई, परंतु पहली अप्रोच थी कि मेरा बेनिफिट, तो मेरे बेनिफिट में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मेरे लिए हो सकता है 100 रुपीज का एडिशनल इन्वेस्टिगेशन हो, परंतु पेशेंट के लिए वो 100 रुपए कितना मायने रखता है हम नहीं समझ सकते, ऐसा होता है। परंतु अगर हम एक एक चीज ध्यान में रखें, प्रैक्टिस हमारी हो, तो मैं समझता हूँ इन सब बातों से हम सेफ रह सकते, क्योंकि पेशेंट को टच होता है, ये एक सूक्ष्म फिजियोलॉजी कहें कि हमारी जो एनर्जी है ना अंदर की, वो पेशेंट को फील होती है। अगर मेरी अप्रोच ये है कि मुझे बेनिफिट चाहिए, तो क्या हो रहा है, उसको टच हो रहा है, ये अपनी बेनिफिट की बात है। परंतु जब मेरी अप्रोच ये रहेगी कि नहीं इसका बेनिफिट होगा, मैं ये कर रहा हूँ, ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, तो ये स्वस्थ होगा, तो वो एनर्जी उसको टच होगी, तो इट्स लाइक मेरी प्रोटेक्टिव शील्ड, मैं इससे प्रोटेक्टेड हो रहा हूं। तो अब ये करें कैसे, इसके लिए बहुत अच्छी युक्ति पिता परमात्मा हम सभी को बता रहे हैं कि आप हमेशा समझो, हमेशा कि मैं उसकी छत्र छाया के नीचे, उसके प्रोटेक्टिव कार्ड के नीचे, प्रोटेक्शन के अंदर, जैसे हम छतरी यूज करते हैं उसकी छत्र छाया के नीचे हमेशा ऐसा कर सकते हैं। एक पेशेंट गया, दूसरा आ रहा है, मीनवाइल उसी समय स्मृति आ जाए कि मैं तो उसकी छत्र छाया में हूं, उसकी एनर्जी में हूं, तो क्या होगा, वो मेरी नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षा होती रहेगी हर स्टेप, हर स्टेप। कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्या मुश्किल आता है, करके देखिए, थोड़ा भी करेंगे बहुत सारे, मैं ये नहीं कहता हूँ आप नहीं करते हो, करते होंगे, बहुत अच्छे से भी करते हो, परंतु अब इस पर मुझे ज्यादा फोकस देना है वर्तमान समय, समय किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है तेजी से, कमर्शियलाइजेशन, बहुत सारी बातें, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर्स इन्वॉल्व हो रहा है, इंडस्ट्री हो गई है, जबकि एक समय ऐसा होता था कि सेवाएं नहीं, उस समय अनुसार परिवर्तन हो रहा है, वो अलग मैटर है, उसको चेंज नहीं कर सकते, परंतु अगर मेरी अप्रोच ठीक रहे तो मैं सेफ रहने वाला हूं। एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं ठीक हूं तो मैं सबको स्वस्थ रख सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं ही स्वस्थ नहीं हूं, कैसे दूसरों को स्वस्थ प्रदान कर सकते, नहीं कर सकते। और इस वर्ष की जो थीम ही है अस्थमा डे, ये जो गैप है हम इसको भरना है। कैसे भरना है कि जब इनइक्वालिटी मेरे अंदर से समाप्त हो जाएगी, यहाँ मैं सबको समान रूप से देख रहा हूँ, और ये प्रैक्टिस पिता परमात्मा करा रहे हैं। सभी धर्मों में मूल बात यही लिखी होती है कि सब हम उस पिता परमात्मा की संतान है ना? अच्छा एक बार बताइए, हम जब सब गाते हैं तो अनेक माता पिता भूमि गाते हैं, तो मान पिता हम बालक तेरे तुमने कृपा के सुख दे गाते हैं। रियलिटी में कभी हमने उसको माता पिता के रूप में स्वीकार किया? नाम क्या लिखते हैं? डॉक्टर गुरचरण सिंह सन ऑफ ग्रेट सरदार करतार सिंह, है ना? कहाँ गड़बड़ी हो गई? शायद शायद हम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं एज अ पेरेंट, माँ पिता सखा बंधु, स्वीकार किया कभी?
आप हो सकता है मंदिर गुरुद्वारे से एक लाख के बाहर आ रहे हो और बाहर आपसे पूछे आपके माता पिता कौन है, क्या जवाब दो, क्या जवाब दो? तो मीनिंग क्या हुआ, या तो हम उनको कुछ गलत बोल रहे हैं जिसके सामने ये गा रहे हैं माता पिता हम बातें बोल रहे हैं, या उनको गलत बोल रहे हैं। तो ये डिस्क्रिपेंसी की वजह से मुझे जो माता पिता से शक्तियां मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही, गड़बड़ी ये हो। समझ पा रहे बात आप? उसको माता पिता के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे, और अगर हम स्वीकार करते तो अब देखिए माता पिता हमारे कैसे सारी दुनिया को बांट रहे हैं, ऐसे ही ना? भगवान से कौन मांग रहा है? सारी दुनिया ही ना मांग रही, तो सारी दुनिया को बांटने वाला कौन है? मेरा पिता है सारी दुनिया को बांटने वाला, और मैं सारी दुनिया से मांग रहा हूँ। कितनी डिस्क्रिपेंसी हो गई। ये अच्छे से बात करे, ये अच्छा करे तो मैं करूं, इसलिए तो गड़बड़ी हो रही। और यही गड़बड़ी हमें ठीक करनी है, तब मैं सुरक्षित रह सकूंगा। ये सेफ्टी का साधन है पिता परमात्मा। पिता परमात्मा से शक्तियां लेना और उसकी छत्र छाया में रहना, ये सुरक्षा का साधन है हमारा। और यही प्रैक्टिस पिता परमात्मा वर्तमान समय सिखा रहे हैं कि अब जो हम गाते आएंगे तो मेरे माताश्र पिता को भी, वो मेरे बंधुष्ट सखा को भी, अब मुझे उस संबंध को अनुभव करना है, अनुभव करना कर सकते हैं। स्वीकार नहीं होगा देखिए। चलिए मैं बात आगे रखूंगा, आगे हमारी आदर्श जी के बीच आएंगे। आइए आप मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। चलिए मीडिएटर की बात जी। ये मकान बनाने में मसाला यूज होता है, उसमें क्या क्या डालते हैं? बजरी डलती है, सीमेंट डलता है, ठीक है, ईंटें डलती है, वो सब कुछ इसमें है, परंतु एक चीज जो है इसमें थी वो अभी नहीं है। ऐसी क्या चीज? शादी आपकी हुई कितना समय हो गया? 23 साल। किसी ने मीडिएट किया होगा उस समय, है ना? अभी उनकी जी आदरणीय आदर्श दीदी जी, आप ग्वालियर समेत आसपास के 40 सेवा केंद्रों का कुशल संचालन कर रही हैं। आप पिछले 25 वर्षों से ईश्वरीय सेवा में समर्पित रूप से सेवाएं दे रही हैं। बाल्यकाल से ही तन मन धन से पिता परमात्मा के सहयोगी इस सेवा संस्थान के आप कुशल संचालन कर रही हैं। हम सभी भी आपके मार्गदर्शन में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, तो सारे कार्यक्रम आपके मार्गदर्शन हो रहे। आदरणीय गीता दीदी भी हमारे बीच में पहुंचने वाली है, तब तक ये आपने जो बात कही मैं उसको क्लियर कर दूं। तो मीडिएटर का हमने क्या किया, हम ये सोचते रहे कि मीडिएटर हमेशा आवश्यक है। हाँ, अब जैसे अब आप यहाँ पहुंचे, आपको एक युक्ति मिल जानी है यहाँ से, मीडिएटर का इतना ही काम, आपकी मैरिज हो गई। अब मीडिएटर गए, अब आगे के कारोबार भी आप मुझसे पूछ के करें, होगा क्या? आप कहेंगे आपने करवा लिया ना, अपना काम मुझे अपने हिसाब से करना है। ऐसे अब आप यहाँ बता रहे, आपको ये मैसेज मिल रहा है कैसे करना है, दिस इज ऑल अबाउट मीडिएटर। उसमें पानी था उस समय, पानी की तराई भी की गई उस समय, लेकिन अगर वो पानी उसमें से नहीं निकलेगा तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। अगर मीडिएटर बीच में से निकलेगा नहीं तो वो बॉन्डेज स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। मीडिएटर का इतना सा काम है कि भी आपको पहुंचा दिया, परंतु गड़बड़ी ये भी आज दिन तक कि मीडिएटर या हम कहें जिन्होंने हमें मार्गदर्शन प्रदान किया, धर्म पिताएं, गुरु, संत, महात्माएं आए, उन्होंने हमें रास्ता बताया, परंतु हम नहीं कर पाए। हमने
उनको क्या कहा कि आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, हमने उनको ही आगे रखा और हमारा बॉन्डिंग उनसे नहीं होगा। अगर हमेशा शादी के बीच में मीडिएटर लाइफ टाइम रहेगा ना, आपकी बॉन्डिंग दोनों फैमिली में कभी नहीं बनने वाली। अब क्या करना है, अब आपको मैसेज मिल गया कि मुझे निरंतर वो पिता है हमारा, वो हमेशा साथ है मेरे। गुरबाणी में बहुत जगह क्लियर कट लिखा है कि हमेशा वो साथी है आपका। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ढूंढते रहते साकार में कोई फिजिकल माध्यम नहीं मिलता, वो थ्रू फिजिकल माध्यम भी कार्य मेरा करा देगा, लेकिन मेरे को रिलेशन उससे रखना है। वो पिता है, मेरा कम्युनिकेशन चलता रहे। यहाँ पर बहुत सुंदर एक विधि है कि रात्रि सोने के पहले और सुबह उठने के जस्ट पश्चात हमारा कनेक्शन उसी पिता परमात्मा से हो। बीच में कोई भी बात है, हमारी बात वार्तालाप उनसे ही हो। चलिए जिस शब्द का हम इंतजार कर रहे थे